हाँ बेटा, पढ़ रहे हैं हम लोग कंजंक्शन। तो इसके बारे में अब अगला पॉइंट बताने जा रहे हैं बेटा, ध्यान सुना। लिखा है बेटा अनटिल, अनलेस और लेस्ट। पहले इसका अर्थ लिख लो बगल में। अनटिल माने तक नहीं, अनलेस माने यदि नहीं, और लेस्ट माने कहीं ऐसा न हो कि। बोलो, अनटिल माने तक नहीं, अनलेस माने यदि नहीं, और लेस्ट माने कहीं ऐसा न हो कि। यह खुद ही निगेटिव कंजंक्शन है, कंजंक्शन है लेकिन निगेटिव कंजंक्शन है। इसलिए इनके ठीक बाद यहां पर जो वाक्य आएगा यह वाक्य निगेटिव नहीं होगा। प्रश्न करो क्यों, पूछो पूछो तभी बताएंगे, नहीं तभी बताएंगे। जानना चाहोगे ना, जान लो बेटा। एक वाक्य में डबल निगेटिव नहीं होता। क्यों नहीं होता? अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। एक चूंकि यह खुद निगेटिव हैं, इसलिए इनके बाद जो वाक्य आएगा वह वाक्य निगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझ आ गया ना? क्योंकि एक वाक्य में डबल निगेटिव नहीं होता। जैसे कहा बेटा, आई वेटेड फॉर माई गर्लफ्रेंड। ना बेटा, आई वेटेड फॉर माई गर्लफ्रेंड until she did not come to the party। यह वाक्य बेटा, यह वाक्य आपका गलत हो गया क्योंकि until लगा है, इसके आगे का वाक्य निगेटिव नहीं होगा। तो वाक्य सही कैसे करोगे? आई वेटेड फॉर माई गर्लफ्रेंड until now she came to the party, she came to the party। अब यह वाक्य सही होगा क्योंकि until के ठीक बाद जो वाक्य आएगा यह वाक्य निगेटिव नहीं होगा। जैसे कहा बेटा, we stood at the platform until क्या? until the train did not arrive, did not arrive। यह वाक्य आपका गलत हो गया बेटा। बोलो क्या होगा? अनटिल लगा है, इसलिए आगे का वाक्य निगेटिव नहीं होगा। तो पास्ट इनफिनिट टेंस है, पास्ट इनफिनिट का अफर्मेटिव बनाइए। क्या बनेगा बेटा? वी स्टूड एट द प्लेटफॉर्म ना अनटिल, क्या बनेगा? अनटिल द ट्रेन अराइव्ड। अब वाक्य सही होगा, यह वाक्य आपका सही होगा क्योंकि अनटिल, अनलेस और लेस्ट के ठीक बाद जो वाक्य आएगा वह वाक्य नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि एक वाक्य में डबल नेगेटिव नहीं होता। जैसे कहा बेटा, अनलेस, क्या लिखा? अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल इन द एग्जाम, इन द एग्जाम। यह वाक्य क्या है? यह वाक्य आपका गलत हो गया। प्रश्न हुआ क्यों? अनलेस लगा है ना बेटा, अनलेस लगा है, आगे का वाक्य जो आपने निगेटिव बनाया गलत है। यह अफर्मेटिव होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो जाएगा। बना बेटा, हमारे विद्यार्थियों होशियार हैं,
क्या बनेगी बोलो बेटा? वेरी गुड. अनलेस यू वर्क हार्ड हो जाएगी ना बेटा. अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन. यह वाक्य आपका सही हुआ पक्का. जैसे कहा बेटा, अनलेस शी did not do so, did not do so, the people would call her a thief. यह बन गया. वाक्य आपका क्या है? गलत है. क्यों गलत है इसको समझो. अनलेस लगा है, आगे का वाक्य नेगेटिव नहीं होगा, ये कंसेप्ट कर रहा है. क्यों नहीं होगा ये सब समझा चुके. तो यह पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो जाएगा. बोलो क्या बनेगा? शाबाश शाबाश. बोलो बेटा. अनलेस सी डिड सो कामा द पीपल would call her a thief. यह वाक्य सही हुआ पक्का. तो until, unless और lest के ठीक बाद जो वाक्य कहेगा वह वाक्य नेगेटिव नहीं होगा. इसलिए क्या होगा? वर्क हार्ड lest you should not pass the exam. यह वाक्य है. वर्क हार्ड सही है, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा न हो कि तुम परीक्षा पास न हो. यही लिखा है. तो बताइए, लेस्ट के आगे का वाक्य नेगेटिव नहीं होगा. पहली बात तो नाट कट जाएगा. तो नाट जब आप काटोगे तो अर्थ का अनर्थ हो गया. कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा न हो कि तुम परीक्षा पास हो जाओ. यह कोई वाक्य है क्या? अरे यार, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा न हो कि तुम परीक्षा पास हो जाओ. तो नाट तो हमने काट दिया, तो अर्थ का अनर्थ हो गया. तो नाट पास नहीं होगा बेटा, यानी कि नाट भी कटेगा, पास भी कटेगा. अब इसकी जगह ऐसा शब्द लगाओ जिसका अर्थ होता हो नॉट पास. तो नॉट पास का अर्थ होता है क्या बेटा? फेल. तो बोलो क्या बनेगा? वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड. नॉट पास की जगह क्या लगा दिया? फेल. और ध्यान रहे, फेल के बाद हमेशा क्या प्रीपोजिशन होता है? इन. शुड फेल इन द एग्जाम. अब यह वाक्य सही वर्ब. वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम. जैसे कहा बेटा, वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड नॉट कैच द ट्रेन. यह वाक्य आपका गलत था. यह क्या हो गया? सही हो गया. क्यों सही हुआ समझा दिया. वॉक फास्ट माने तेज चलो, लेस्ट माने कहीं ऐसा न हो कि. यह निगेटिव खुद है, इसलिए निगेटिव नहीं होगा. काट दिया. अब अर्थ निकालो. तेज चलो कहीं ऐसा न हो कि तुम गाड़ी पकड़ लो. यह कोई वाक्य है? हिंदी गलत है. तो तेज चलो कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी गाड़ी छूट जाए. यह भाव आएगा. तो नॉट भी कटेगा यहां पर और कैच भी कटेगा, क्योंकि अर्थ सही आना चाहिए. तो नॉट कैच के लिए एक वर्ड है बेटा, मिस या ड्रॉप या लीव. तीनों में से कोई लगा दो. नॉट निगेटिव तो नहीं होगा. निगेटिव नहीं होगा, बात पक्की हो गई. लेकिन अर्थ तो सही होना चाहिए. बोलो क्या होगा बेटा? वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड. नॉट कैच के लिए एक वर्ड लगाओ.
नॉट तो होगा नहीं, इसलिए कैच भी गायब होगा। तो नॉट कैच के लिए एक वर्ड लगाया क्या, मिस द ट्रेन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यह वाक्य गलत, यह वाक्य सही। तो बताया कि अनटिल, अनलेस और लेस्ट के ठीक बाद जो वाक्य आएगा वह वाक्य नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यह बताया। और यहां पर लेस्ट वाले में बताया कि नॉट काट देने पर वाक्य आपका नहीं सही हो रहा है, क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो रहा है। तब ऐसी स्थिति में अर्थ के अनुसार वर्ब को भी चेंज करना पड़ेगा, तब वाक्य आपका सही होगा। पक्का। अगर अर्थ आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तो सही है, लेकिन नॉट नहीं लगेगा, साफ साफ बात। पक्का। तो इतना क्लियर हो गया। बाकी हम आपको आगे अगले एपिसोड में इसी ढंग से समझाते रहेंगे। ओके।